हम हैं युवा किसान सुनील। आज कुंडेसर पावर हाउस पर यहाँ क्षेत्र के जितने कर्मचारी हैं जो लाइनमैन वह धरनारत हैं और यहाँ पर इनकी कुछ मांगे हैं। कितने तारीख को घटना हुई है? एक यहाँ के लाइनमैन है मनोज कुमार प्रजापति, वह 11,000 की चपेट में आकर के वह दोनों हाथ गंवा चुके हैं और उनका दोनों हाथ कल वाराणसी के एक निजी चिकित्सालय में मतलब इससे अलग कर दिया है शरीर से, तो उनके जीवन में अंधेरा सा छा गया है। अब हम यह वीडियो के माध्यम से आपसे बताना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं इस जनपद के तमाम क्षेत्रों के लाइनमैन यहाँ उपस्थित हैं। यह हम सभी किसान भाइयों को, सभी क्षेत्रवासियों को यह उजाला मुहैया कराते हैं और इनके जीवन में अंधेरा है। इनके जीवन में उजाला कौन करेगा? यह प्राइवेट टेंडर हो रहे हैं बिजली विभाग में और प्राइवेट कंपनियां ठेके पर ले रही हैं 5-5 वर्ष के लिए। न इनको कोई मेडिकल की सुविधा है, न इंश्योरेंस की सुविधा है और न ही काम करने का जो यंत्र है इन्हें समुचित व्यवस्था कराया गया है। इनकी कुछ मांगे हैं। यहाँ के बिजली विभाग के जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबको ये लोग अवगत कराए हैं फ़ोन के माध्यम से कि हम लोग यहाँ कुछ मांगे हैं, हमारी मांगों पर विचार किया जाए। SDO मोहम्मदाबाद से और JE से और एक्सचेंज गाजीपुर से जो इनकी मांगे हैं, उस मांगों को यह लोग अपने लोकतांत्रिक तरीका है जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, उस संवैधानिक अधिकार के तहत न कोई उपद्रव करते हुए बल्कि शांति ढंग से यह सभी लाइनमैन जो धरना पर बैठे हैं आपको दिखा रहे हैं। और घटना कैसे हुई, घटना के विषय में हम जानकारी करना चाहेंगे। कुछ लोग जहां घटना स्थल पर पहुंचे थे, घटना कैसे कारित हुई उस संबंध में हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यह मांग क्या लिखी, हमारी मांगे पूरी करें। अब इधर दिखाइए, संविदा कर्मचारियों का मेडिकल कार्ड एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी द्वारा सुनिश्चित किया जाए, मनोज के परिवार को सहयोग किया जाए। इधर देखिए, मनोज प्रजापति लाइनमैन के इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। लाइनमैन यूनियन, जिस टावर पर घटना हुई है उसके ऊपर FIR हो एवं जांच किया जाए। उधर देखिए, परिवार के जीवन यापन के लिए सहयोग किया जाए। इधर देखिए, सबको उजाला देने वाला, देखिए सबसे बड़ा विषय है, सबको उजाला देने वाला खुद अंधेरे में। आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र को जो उजाला दे रहा है वह आज अंधेरे में है। लाइनमैन जो हमारे क्षेत्र के तमाम लाइनमैन हैं वह अपने को ठगी का शिकार महसूस कर रहे हैं। देखिए, यह घटना स्थल पर गए थे। शुभ नाम आपका क्या है? रामनिवास पाल। आप भी काम करते हैं इसमें? हाँ, हम भी कर्मचारी हैं। तो कर्मचारी हैं, तो जैसे आपको कब कैसे जानकारी मिली कि मनोज के साथ ऐसा घटना हुआ है? हमको फ़ोन आया 7:30 बजे जी कि आप एक हमारा भाई लाइन में एक्सीडेंट हो गया है जी। तो हम यहाँ से गए पावर हाउस से तुरंत जी। तो वहाँ नीचे गिरा था। हाँ तो हाँ। हम लोग उठाए और तुरंत मोटरसाइकिल पर रख के लेके आए। फिर घर आए, उसके बाद हम लोग गए एम्बुलेंस में लेके। तो वहाँ ट्रांसफार्मर के नीचे यह गिरे थे? हाँ, गिर गए थे। तो आप सुन सकते हैं, देखिए इनके परिवार के सदस्य हैं। शुभ नाम आपका? हृदय नारायण प्रजापति। हृदय नारायण प्रजापति। इस आप लोग जो मांग पर बैठे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? उसके परिवार को सहयोग दिया जाए। जी जी। और उसकी इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। जी। अभी हमारे क्षेत्र में 6 महीना लगभग पहले एक लाइनमैन के साथ ऐसा हादसा और हुआ था पतालगंगा चट्टी पर। उसका नाम क्या था? पुतुल राघवेंद्र कुमार। उसके साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। जो आज तक उसके परिवार को क्या सहायता मिला है, सभी लाइनमैन हैं खुद बताएंगे। उनको, उनके परिवार को कुछ सहायता मिला था? तो यही है, सभी लोग देखिए। अब इन लाइनमैनों से भी हम कहेंगे कि आपका यूनियन ठीक रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आपका यूनियन ठीक नहीं रहा तो एक एक कर इसी तरह आप लोग शिकार होते रहेंगे। आप लोग इसी तरह दंश झेलते रहे, कोई नहीं सुनेगा आपकी। तो इसलिए यूनियन बनाना जरूरी है। आपका यूनियन यदि ठीक रहेगा तो सभी लोग आपका सुनेंगे और सब लोग इस पर विचार करेंगे। तो इधर क्षेत्र के कुछ लोग हैं जो युवा हैं हमारे साथ। शुभ नाम आपका? मेरा नाम राघवेंद्र उपाध्याय और बुच्चू बाबा है। जी। तो गुरु, आप इन देख रहे हैं जो लाइनमैन मनोज हम लोगों को अंधेरे से उजाला की तरफ ले जा रहे थे लाइनमैन, और लाइनमैन के जीवन में खुद अंधेरा। आप बताइए उसके शरीर पर क्या गुजरता होगा गुरु? उसका दोनों हाथ शरीर से अलग कर दिया गया। बहुत ही संवेदनशील मामला है और एक मानवता के चलते हम लोग यहाँ हैं। पिछले 10 वर्षों से मैं
अपने इन भाइयों के साथ जुड़ा हूँ और मैं इस दुख की घड़ी में अपने सभी भाइयों के साथ हूँ। और 2-3 चीज़ प्रमुख मांगे जो इनकी हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं पिछले 4-5 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। मैंने एक्सचेंज साहब से भी बात किया, एसडीओ साहब से भी बात किया, जेई साहब से भी बात किया, जो इनके ठेकेदार हैं उनसे भी बात किया। यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन मूल विषय ये है कि अभी 12 चौर में ही हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था, मोहम्मदाबाद में हुआ था, पत्थरगंगा चट्टी पे हुआ। आज मनोज हम लोग के बीच में है, लेकिन वो अब एक जिंदा लाश की तरह है, उसके दोनों हाथ काटे जा चुके हैं। तो इन लोगों के पास न संसाधन की व्यवस्था है, जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, ग्लव्स तक, पिलास तक नहीं है। और मांग करने पे ऊपर से ये बोला जाता है कि आप लोग अपने पैसे से खरीद लीजिए। टेंडरिंग होता है इन लोगों का, मैंने वो ऑनलाइन जाके चेक किया, उसमें दिखा रहा है कि बीमा है इन लोगों के पास। हाँ पे टिक है। और जो अधिकारी हैं उनसे बात करने पे बोला जाता है कि आपके पास बीमा है नहीं। चूँकि ये लोग पढ़े लिखे उतने हैं नहीं, छोटे छोटे घर से हैं, उन लोग को इतनी जानकारी नहीं है। अपने परिवार को चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए अपनी जान पे खेल के और काम ये करते हैं। तो इनको सबसे बड़ी चीज़ है इनकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, इनकी बीमा हो, और जो छोटी छोटी नेसेसरी चीज़ें हैं वो इनको उपलब्ध कराया जाए। नहीं तो फिर ये हम लोग क्षेत्र की पूरी जनता से भी अपील करेंगे कि इनका सहयोग में हम लोग आगे आएँ। और अगर इन लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में हम ये आश्वस्त करते हैं कि पूरी पब्लिक, पूरी अपनी जनता, क्योंकि ये हमारे बीच के हमारे ही भाई हैं, तो हम अपने भाइयों के लिए पूरे पावर हाउस को बंद कराने का भी कार्य करेंगे। तो ये है, आप देख सकते हैं, यह युवा थे हमारे साथ, शेरपुर के हैं बुच्चू बाबा। इनका डिमांड है और विद्युत, यह लाइनमैन लोगों का, जो ये क्षेत्र के हमारे लाइनमैन हैं, इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया आप क्या कहेंगे इस पर? मनोज आपके बीच हैं, लेकिन एक कठपुतली के समान है मनोज। मैं चाहता हूं कि उसके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था पूरी तरह से मतलब विभाग द्वारा मिले जी जी हम लोगों को, जब जो कि अब तक कुछ नहीं मिला है। अच्छा ये बताइए भैया, आप तो परिवार के सदस्य हैं, अब तक बिजली विभाग का कोई अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवार में शोक संवेदना, चाहे जो भी मतलब पुछार होता है, एक एक्सीडेंट के बाद लोग दुआर करने आते हैं, कम से कम जो होनी था वो तो हो गया, लेकिन एक रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जिस अधिकारी कर्मचारी के साथ हम रोज घुल मिल के काम कर रहे हैं वो दरवाजा करने आते हैं। कोई विभाग का जेई, एक्सचेंज, एसडीओ आपके पास, आपके परिवार के पास आया था कि नहीं आया? कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था। जो कंपनी ठेका ली है वो कंपनी का कोई एम्प्लॉई आप लोगों से संपर्क किया कि नहीं किया? कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं सभी लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ये है सच में रामराज, यूपी में रामराज चल रहा है। और हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि इन विद्युत कर्मचारियों की कौन सुनेगा। यह सारा क्षेत्र को, पूरे जनपद को, पूरे उत्तर प्रदेश को ये लोग उजाला के तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इनको अंधकार में ढकेला जा रहा है। तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम चाहेंगे कि इनके मांग पत्रों पर विचार किया जाए, और जो भी यदि कंपनी ही ली है तो कंपनी का भी रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि जो हमारा कंपनी का एम्प्लॉई है उसे क्या क्या समुचित व्यवस्था हमको उपलब्ध करानी है, जबकि इनका काम खतरे का है। खतरे से खेल रहे हैं ये विद्युत कर्मचारी, और रोज खतरा से ही ये लोग खेलते हैं। तो ऐसे में मेडिकल सुविधा से लेके, इंश्योरेंस सुविधा से लेके, जो भी इनका दिनचर्या का जो भी किट वगैरह है सब कुछ मुहैया कराना चाहिए। और इनका पता नहीं इंश्योरेंस, बीमा, अब इन कंपनी जब सामने आएगी सारा कुछ तथ्य परत खुलेगा। भी दिया जा रहा है। मैंने जैसे अधिकारियों से इनके बात किया तो इन लोगों से हमने बात करवाया कि आप आके यहाँ पे इनकी बातों को सुने। तो इनको धमकी भी दिया जा रहा है कि काम करना है तो करो, नहीं तो निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी जगह पे दूसरे को भेज दिया जाएगा। ये तो दबंगई हो गई ना। इन जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ ऊपर से जांच हो, और जो भी इसमें कसूरवार हो, गलती हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यह इन लोगों का मांग है कि जो भी इसमें दोषी हो, घटना कैसे कारित हुई यह जांच का विषय है। कुछ भी इस पर स्पष्ट बयान देना काफ़ी हास्यास्पद और गलत होगा। जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर ठोस कार्रवाई के साथ साथ इनके परिवार को जो भी समुचित व्यवस्थाएं हैं वह मुहैया कराया जाए। इसी के साथ आप आज यह देख सकते हैं, आप कुंडेसर पावर हाउस पर हम लोग हैं। यदि किसी के पास
एसडीओ साहब का चाहे जेई साहब का नंबर हो तो आप लोग लगाने का प्रयास करिए। देखिए उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 2-3 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी अब तक इनकी बातों पर विचार करने के लिए नहीं आया। हम चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति के पास यदि नंबर है तो आप लोग लगाइए गुरु। एसडीओ साहब का नंबर दीजिए, एसडीओ साहब का नंबर बताइए। 94 50 96 35 44। देखिए रिंग जा रहा है एसडीओ मोहम्मदाबाद पर। यह क्या बता रहे हैं, मोहम्मदाबाद तहसील से यहाँ की दूरी आने में मात्र 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन 3 घंटे से यही आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें रिंग गया, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। तो ये है सरकारी विभागों का हाल। सब लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, विभाग चल रहा है राम भरोसे। तो यह राम राज में राम भरोसे चल रहा है। हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इस घटना पर ठोस जांच करके और सार्थक कार्रवाई की जाए और परिवार को समुचित व्यवस्था मुहैया कराया जाए इलाज का। तो इसी के साथ आप सभी किसान भाइयों को सादर नमस्कार। जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ पावर हाउस पे कुंडेसर, हाँ सर। आगे आप लोगों का क्या डिमांड होगा यदि कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आता है आपकी बातों को सुनने के लिए? अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग कार्य बहिष्कार पे चले जाएंगे जी। हम लोग काम नहीं करेंगे, इसलिए कि यह दुर्घटना हम लोगों के साथ भी होगा तो कोई नहीं खड़ा होगा, इसके वजह से हम लोग काम नहीं करेंगे। तो इनकी विचारों से सभी लाइनमैन भाई सहमत हैं? तो आप लोग हाथ उठाइए और आप लोग कहिए कि हम लोग जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम कार्य का बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी कार्य का बहिष्कार करेंगे। कुंडेसर फीडर के पास बैठे हैं जिला पंचायत सदस्य। कहाँ के जिला पंचायत सदस्य? भंवरकुल के। बताएं। अरे आपके यहाँ आप कर्मचारी को लाइट मारा, बिजली मारा, बिजली का झटका लगा है, उसके लिए क्या हो रहा है? हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है उस चीज़ की। क्या क्या प्रक्रिया में है तो जान सकते हैं? प्रक्रिया में वही होता है जो फौरी तौर पर राहत मिल जाए उसको, और बीमा कंपनी में जो एक्सीडेंटल क्लेम है वो का तो क्लेम हो जाए, फिर उसका तो इलाज हो। कितने का बीमा है? कितने का बीमा है? बीमा तो 5 लाख का होता है। 5 लाख का होता है। अच्छा, अरे उसके परिवार के लोगों से थोड़ा मिले हैं आप लोग? आपका कर्मचारी है? किसी के परिवार से मिलने से बेहतर होता है कि उसको फौरी तौर पर राहत दिया जाता है। वो तो हम समझ रहे हैं, तो चेहरा दिखा के फोटो खिंचवाएंगे, उससे क्या फायदा है? नहीं फोटो नहीं कोई खिंचवाता है, खिंचवाते हैं हम लोग ना। नहीं तब हम लोग बस विश्वास करते हैं इसमें। नहीं आप जो समझ रहे हैं ना, फोटो खिंचवाते हैं तो उसमें रहे होंगे उस प्रक्रिया में कभी आप, लेकिन यहाँ फोटो नहीं, हम उसको रात ही से पहले थोड़ी नहीं बोले कि फोटो वहाँ खिंचवाइए। कभी आज उसको एक्सीडेंट हुआ है तो उसको और अपने कर्मचारी गुस्सा क्यों कर रहे हैं इतना? हम तो बता ही रहे हैं आपको कि अरे गुस्सा हम तो ना प्रेम से बतियाओ, नहीं गुस्सा काहे लग रहा है? इतना प्रेम से बात कर रहे हैं, आपको गुस्सा क्यों लग रहा है? नहीं, आप कह रहे हैं कि आप कभी रहे होंगे उस प्रक्रिया में, हम तो आपको कह नहीं रहे। नहीं आप कह रहे हैं कि फोटो खिंचवाना, यहाँ फोटो खिंचवाने की बात नहीं, चलिए हम लोग फोटो खिंचवाते। यहाँ वहाँ की बात नहीं, हम तो ये कह रहे हैं उनके परिवार से मिल के क्या फायदा मिलेगा जब तक उनको राहत न मिले। ना उसके परिवार से उसको मिलने से ना उन्हें परिवार से मिलने से फायदा, ना उसको मिलने से फायदा है। हाँ, उनको राहत देने से ही फायदा है ना, कि उनको जो फौरी तौर पर जितना मदद किया सके आप करें, हम करें। नहीं पहले तो देखिए, पहले तो इनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, संविदा करनी है तो श्रम विभाग में जो आपके जितने कर्मचारी हैं उनका श्रम विभाग में प्रजापति के बारे में जानना चाहते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है।
देखिए, जो इलाज के लिए जो खर्च है वो हम लोग अपने स्तर से जितना मैनेज हो रहा है देंगे। हमने मौके पे ही उनके चाचा जी को 10,000 रुपये धनराशि दी, 20,000 रुपये धनराशि मैं मेरे ऑपरेटर के लड़के को भेज के दुर्गा चाचा ने बात कर लिया। तो और बाकी जो मदद कंपनी के द्वारा मिल सकती है उसके लिए बड़े साहब भी बात कर रहे हैं कि कल की डेट तक उसके अकाउंट में जो भी संभव है, जो भी नियमानुसार पैसा बनता है उसका उसके इलाज के लिए वो तत्काल प्रभाव से दे दिया जाए। जी, अभी अब तक कितना पैसा दे दिया गया होगा? देखिए, हमारी जो ये कुंडेसर पावर हाउस से लोग जो लाइनमैन लोग इकट्ठा नहीं, लाइनमैन को छोड़िए सर, लाइनमैन की तो बात ये छोड़ दीजिए, अपने तरफ से बोल रहे हैं। पहले सुन लीजिए जी। और अभी उसको मैं चार्टर की बात किया हूँ, अभी के 20,000 रुपये वो हमारे ऑफिस से ले लेंगे, तो 30,000 रुपये को मिला के मेरी तरफ से और मेरे पावर हाउस की तरफ से, मतलब मेरे सब डिवीजन की तरफ से दिया जा चुका। मान लीजिए अगर अभी उन्हें देते हैं लड़के 20,000 लेंगे, 30,000 हो गया जी, ठीक है। अभी बाकी और 4-5 यही है जो जिन्होंने 1,000 रुपए करके सब से मैंने बात करके वो लोग उनके जो उनके भाई है उनके चाचा जी लड़के उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है। बाकी हम लोग जो बन सकता है अपने पे और करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं बस ऐसा कुछ बता रहे हैं आपको कि बस इतना कर दिए। हमारे कर्मचारी हम और पैसा करेंगे जितना हम। सर कब आ रहे हैं पावर हाउस पर? देखिए, हमारा आप आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 3 दिन तक बिलिंग सिस्टम बंद रहेगा। देखिए, आपके बिलिंग के सुनिए सर, आपके बिलिंग के बारे में हम नहीं जानते हैं। हम आपको बुला रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के लिए आप अपने पावर हाउस पर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अभी मेरे और भी कार्य हैं। सुनिए, मेरे आ जाने से क्या बदल जाएगा आप ये बताइए। ये बताइए बदले या न बदले। हाँ, आप जो बोल रहे हैं सर ना, एक जिम्मेवार व्यक्ति का आवाज नहीं है, गैर जिम्मेदार लग रहा है इसे। भी तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप हैं। बोलिए मुझसे क्या चाहिए? बोलिए, अभी बता रहे दे रहे हैं हमसे बोलिए ना। हम बोल रहे हैं आप दे दीजिएगा। क्षेत्र से क्या चाह रहे हैं? हाँ नहीं, आप बोल रहे हैं, हम बोले क्षेत्र से क्या चाहिए हम दे देंगे। अभी हम तैयार हैं, बोलिए आके हमसे तो कहिए तो। मैं आपके यहाँ पहुँचा हूँ, मेरा कर्मचारी नहीं है, मैं आपके यहाँ बैठा हूँ। अब आप ऐसे चिल्ला ही लीजिए। नहीं, आप दूसरा रोपण कर रहे हैं। नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं कि आप भी जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है? आप कैसे बोल रहे हैं? इस तरीके से बात कर रहे हैं ना भाई। अब भगवान न करे आपके साथ कभी ऐसी दुर्घटना हो सर, नहीं तो आपको भगवान करे ना करे, वो भगवान की जो इच्छा होगी वो करेगा। हाँ, हो सकता है हमको कल की डेट में मार डाले तो क्या करेंगे आप? तो अच्छा ये बात है। हो सकता है मैं भी तो लाइन पावर हाउस पे काम करता हूँ, मैं तो भी ट्रांसफार्मर से डील करता हूँ। आप तो मेरे ऊपर लाइन दे मर जाऊंगा मैं, आप क्या करेंगे? नहीं करेगा जी। ये निविदा के कर्मचारी हैं जी, इनकी जो एजेंसी है जिसके माध्यम से ये आए हैं जी, वो करेंगे इनको। इन लोगों को इतनी बार कहा श्रम विभाग में पंजीकरण करा लो, नहीं कराए। अगर करा लिए हो तो सरकार की ओर से इतनी राहत मिलती इन लोगों को कि हम बता नहीं सकते। बच्चों को आजीवन शिक्षा मुफ्त, इनकी जगह पे इनकी पत्नी को नौकरी मिल जाती जो ये कर रहे थे, सेवा योजन मिलता है, लेकिन किसी ने पंजीकरण नहीं कराया। जी सर, बात मैं आपका मान रहा हूँ। आपने उनको उस समय काम से क्यों नहीं हटा दिया? किसको काम से नहीं हटा दिया? उसी संविदा कर्मी को जो काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, कहाँ ऐसे हट जाएंगे, किसी ने नहीं कराया है। तो इसीलिए कैसे ऐसे लोगों से अनुबंध आप कर रहे हैं? लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई काम करता है, हमारे अगर आप इसमें अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। सुनिए तो एक्सियन साहब, नेतागिरी नहीं चमका रहे हैं। हाँ, आपके ही जर्जर विद्युत पर ये लोग काम कर रहे हैं। आप ही की व्यवस्था है, अपने आपके घर काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, वो अपनी, अब हम मेरा मुंह मत खुलाइए, कैसे एक्सीडेंट हुआ हम ये भी जानते हैं। ये मैं नहीं जानता कैसे, वो कार्रवाई करिए दोनों पर, मुझे ये नहीं पता है क्या है। हम लोग तो देखिए भाई, हम लोग तो विभाग कुंडेसर, सुनिए हम लोग सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, हम लोग अपने परिवार का सदस्य मान के अपने स्तर से जो हमारा व्यक्तिगत स्तर है उससे हम जितनी मदद कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। विभागीय तौर पर इनका कुछ नहीं हो सकता। सर जितने संविदा कर्मी हैं आप हटा दीजिए, ठीक है, लेकिन जब आपने हटाया नहीं और उसके साथ दुर्घटना हो गया है, उसके लिए आप लोग करिए। और जो नहीं हमने इनकी
कार्रवाई जिसके माध्यम से, जिस एजेंसी के माध्यम से आए हैं, उससे मेरी रोज बात हो रही है। हो सकता है कल तक वो इनके खाते में जो भी उसका नियम होगा वो पैसा इनको देगा। तो वो तो क्या इंश्योर्ड था, उसको भी हटा दिया कि इंश्योर्ड नहीं है। नहीं, इंश्योरेंस है मेरे पास। मेरे पास पेपर है इंश्योरेंस के, इन लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस है। हाँ। है मेरे पास जानकारी में वो होता तो ना होता अब तक उसके ऊपर हम कार्रवाई कर चुके हैं सर एजेंसी के ऊपर। सर इससे पहले हम नेतागिरी हम लोग लास्ट पे नहीं करते हैं सर, इतना याद रखिए। नेतागिरी करना होगा तो हम हाँ सुनिए जिस तरह से आप बात कर रहे थे ना वो जी तरीका सर। सही नहीं नहीं सर, मैं अभी बता रहा हूँ, हम तो जिला पंचायत सदस्य को लेके आप यहाँ बैठ जाएंगे, हम लोग के यहाँ क्या करना है। आप बैठ जाओ आके। हाँ, यहाँ वहाँ के करना है। हम लोग तो सदन में आप थे, किस तरह हम लोग थे आपको पता ही होगा। आप गए होंगे तो नहीं गए होंगे मैं जान रहा हूँ, लेकिन तो जानते हैं तो सुनिए, तो हम लोग विधायक उधायक आप लोग देखो, आप लोग हो जनता, वो क्या कहते हैं, जनप्रतिनिधि टाइप के, ठीक है ना। हाँ। बल्कि प्रथम स्टेज ग्राम प्रधान होता है, दूसरे स्टेज पे जिला पंचायत सदस्य ही होते हैं, जहाँ से आप लोगों के जनप्रतिनिधित्व का शुरुआत होती है। जी सर। तो देखिए सर, ये होता है इसमें, ये लोग निविदा के लोग हैं। जी अब सर। आप हमसे कह रहे मेरा विभाग क्या कर रहा है। नहीं, मैं देखिए नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए सर, अगर हमारे घर में कोई लेबर काम करता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसको ले जाकर हम लोग उपचार कराते हैं। तो आपके घर में सुनिए, हम नहीं ले गए क्या, हम नहीं ले गए नहीं मेरी बात सुनिए सर, बता रहे सुन लीजिए कह रहा हूँ। उसको एडमिट हम ही लोगों ने कराया। हमसे कह रहे हैं कि नेतागिरी की ने तो बहुत बढ़िया बात किए हैं कि हम उसके लाश पर नेतागिरी के। सुनिए, हम लोग भी उसके साथ सिंपैथी है। दुर्घटना कृपा कर भगवान न करे आपके साथ भी नहीं, तो आपके साथ भी सिंपैथी है। अब उसको नेतागिरी माने चाहे सिंपैथी माने। मेरे साथ जितनी बार दुर्घटनाएं हुई हैं, मैं कम से कम अपनी 33 साल की नौकरी में, 33 नहीं बल्कि 35, कम से कम 6 बार ऐसे जो मौत के मुंह से निकल के आया हूँ बिजली विभाग में काम करते हुए। हाँ सर, हाँ तो सर दुर्योग होगा ना। सुन लीजिए, आके कभी देखिएगा तो सिर पे आज भी 4 टाके लगे दिख जाएंगे आप। सर कुंडेसर में नहीं हुए हैं ना, कुंडेसर में अगर रहते तो हम लोग भी आपके साथ रहते। ये छोड़ दीजिए, कहीं ये मत कहिए कि हमारे साथ नहीं हुआ है तो हम बताएंगे ना। तो आपके साथ भी होगा तो हम आपके साथ वैसे ही खड़े कर रहेंगे, चाहे दूसरा आपसे ऊपर का अधिकारी एसी वगैरह करें। चलिए अब आपने काम की बात करते हैं। हम लोग ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर जितनी हम इनकी मदद कर सकते थे और कर रहे हैं। हाँ। हम लोग अपने आपस में इकट्ठा करके जितना भी हो सकता है, हम लोग करीब 50,000 रुपए अब तक इनको दिलवा चुके हैं और अभी भी जा रहे हैं पैसे। डेली 10-20 हजार रुपए हम लोग इकट्ठा करके दिलवाते हैं। नहीं सर, थोड़ा ही। अब हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं जी बताइए। कि आप ही के क्षेत्र में वो काम कर रहा था। जी सब लोग 100, 200, 500 जितना कर सकते करके जितना कलेक्ट हो जाए। भाई हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग कराते हैं इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटल में हर कोई इलाज नहीं करा सकता। हम नहीं करा सकते तो मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं क्या आपके काम हमारे यहाँ भी काम कर रहा था वो लड़का हमारे जो हम लोग लाइन दे रहा है। तो हम लोग को जितना समझ है ना सर, हम लोग कहने वाले नहीं है, केवल करने वाले हैं। कहने वाले नहीं है, आप कह के तो भड़ास निकाल दिए ना। हाँ, हम लोग बिना सैलरी वाले हैं। सुनिए, हम लोग ने तो कर दिया है। हमने तो आपसे पूछा भी नहीं था। हम लोग तो जितना कर सकते तो सुनिए जाके वहाँ से पूछिए, दुर्गा प्रसाद राय सुखडेरा से आए थे, जाके पूछिए उससे। हमारे गांव के सब लोग थे उसमें। वो कहना नहीं है, सब लोग आके अपना जितना होगा वो करेंगे, लेकिन मुझे उनसे नहीं चाहिए। उसका हाथ पैर कट गया, कितने दिन का हम करेंगे, कितने दिन तक करेंगे बताइए हम। हाँ तो आप बताइए हमें क्या करना है। आप सोच लीजिए क्या करना है। नहीं, हमारा विभाग सीधे तौर पे तो कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक सर, सब ये बैठे हैं, सब यहाँ काम नहीं करने देंगे तो क्या करेंगे, परेशानी होगी आपको। क्या करूँ मैं? तब काम नहीं करने देंगे तो कहेंगे कि दुर्गा राय नेतागिरी कर रहे हैं। हम तो नाम भी अपना बता दिए। अब परेशानी होगी तो होगी, क्या करेंगे। हाँ, परेशानी देखिए सर, हम लोग तो बैठेंगे, हमारे गांव के क्षेत्र की जनता सब बैठेगी, कोई बात नहीं। आप लोग कैसे ऐसे लोगों से अनुबंध कर रहे हैं कि जिसमें सुरक्षा की गारंटी न हो। देखिए अनुबंध सभी लोग करते, कोई हम अकेले नहीं करते। नहीं तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मैं लाइनमैन से नहीं बात करूँगा, मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, जिम्मेवार अधिकारी से बात कर रहा हूँ सर। तो भाई देखिए, जो अनुबंध के नियम है उसके अनुसार ही हम लोग काम कर पाएंगे। तो जिस अनुबंध में आपके किसी कर्मचारी की गारंटी न हो, अनुबंध कहाँ है सर। उसके साथ कोई अनुबंध नहीं हुआ है। आप लोगों ने
संख्या का नाम से नहीं करते हैं। बस का मतलब उसमें क्या क्या है उसको नहीं देखते हैं, यही ना? हमारे में ये रहता है कि वो अगर दुर्घटना होगी तो क्या क्या दिलवाएगा, तो ग्रुप इंश्योरेंस करेगा, वर्कमैन कंपनसेशन का करेगा, मेडिकल का क्या करेगा, ये सारे हम लोग उनसे पेपर जमा कराते हैं। तो बताइए मेडिकल में क्या क्या किए हैं वो लोग, तो बताएंगे तब ना। ग्रुप इंश्योरेंस है इनका और वर्कमैन कंपनसेशन ग्रुप स्कीम होती, दो में है इनका नाम। तो मेडिकल में सुविधा जिससे अनुबंध किए हैं वो क्या कर रहा है? वो मैंने उससे बात की है। हाँ इनका जो संस्था के जो डायरेक्टर है या ओनर है, हाँ उनसे मेरी बात हुई है। हाँ। उन्होंने कहा हमको शाम तक का समय दीजिए, हम इसमें आपको कितना बताएंगे, क्या हम कितना हम इनको करके देंगे। तो कृपा करके सर आपसे निवेदन ही है, आके कृपा करके सर आपसे निवेदन है, आप यहाँ आके बता दें सबको क्या क्या हो रहा है, कि सबको संतुष्टि प्राप्त हो जाए। आके पावर हाउस पे बता दे सर। मेरी बात एक बात नहीं समझ में आई, ये लोग कुंडेसर में क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये मुझे पास आके बात नहीं कर सकते थे? सर ही को बताएं, अगर सर आप भी आ जाते तो बढ़िया होता। ये यहाँ के पावर हाउस भी तो देख रहे हैं नहीं लोग उसके। हमने पावर हाउस देखा हुआ है सर आपका, हमने सारे अपने पावर हाउस हमने सब देखे। ये नहीं करें आप, समझ, ये लोग अपने पावर हाउस पे है, दूसरी जगह तो है नहीं, अपने पावर हाउस पे है ना सर ना। संविदा का बोल रहे हैं तो संविदा कर्मी तो यहीं पर रहेगा ना। आप ही के कहने के मुताबिक वहाँ क्या जाएगा, जब संविदा कर्मी को बोल रहे हैं तो संविदा कर्मी अपने कार्यस्थल पे है सर। हेलो, हाँ सर, संविदा कर्मी अपने कार्यस्थल पे है। हुए क्यों हैं? अब सर आके उनको के यही है ना कि भैया की ये कोई बात नहीं है, अनैतिक अनियमित तरीके से कुछ वजह होनी चाहिए इकट्ठा होने की, वजह नहीं है। हाँ देखिए अब आप ये है कि भाई वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि भैया अगर हम लोग कल मनोज जैसा हो जाएगा तो उसमें क्या व्यवस्था किया जाएगा। अगर वो हाँ ये बताइए, इससे पहले एक और लाइनमैन थे हमारे मोहम्मदाबाद साइड में, वो भी उनको चोट लगी थी, उनका पूरा खर्च हम लोग ने कराया, उनको ठीक कराया कि नहीं कराया हम लोगों ने? ये तो नहीं कह रहे हैं, तो सब देखिए आप आके तो सर ये लड़का है एक भी कुछ भी नहीं है, बोलो कब है कि वो तो यही जो जिसका एक्सीडेंट यहीं पे है, उसका कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा है सब ना कि आके आश्वस्त कर दो, चले जाएंगे लोग। कंपनी के माध्यम से कुछ मत आइएगा सर, हम लोग तक प्रार्थना करेंगे, आ जाइए कृपा करके। नहीं आएंगे तो मत आइए, ये थोड़ी कहेंगे मत आया है भाई कि नहीं आएंगे, मत आइएगा। कोई वजह होनी चाहिए, इकट्ठा होने की वजह होनी चाहिए। इकट्ठा होने का वजह ये है कि उस लाइनमैन को लाइन मार दिया है, कारण वही है, इसीलिए इकट्ठा कि उसके लिए क्या हो रहा है। हम लोग इकट्ठा होंगे तभी हम चिंतित होंगे सर हमारे देखिए सर वही नहीं इकट्ठा हुए सर, हम भी आपसे जानना चाहते हैं सर कि क्या हो रहा है। काहे सर, हम बिना स्पीकर ऑन की बातें नहीं करते हैं, कान में नहीं बात करते हैं। तो उनको बताइए ना कि हमने क्या क्या बताया। तो आपकी बात सब लोग सुन रहे हैं, थोड़ा मायूसी है हमको, जब हमको मायूसी हो रही है, हम मायूसी जब हमको हो रही है तो कर्मचारी को क्यों नहीं होगी, जरा बताइए। दिन रात 24 घंटा इन लोग की ड्यूटी है। मेरी एक बात नहीं समझ में आई, एक भी मेरे किसी संविदा कर्मचारी ने हमसे ये नहीं कहा कि सर हम लोग को ये प्रॉब्लम है और हम लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। सर जब प्रॉब्लम हो जाता है ना, जब ठोकर लगता है तब आदमी पैर उठा चलता है। इससे पहले भी 2-3 बार अवगत कराया जा चुका है, आप लोग बोलिए, बताओ जाओ। आप राजनीतिक सुनिए, हमारे ही घर के लोग होते हैं, कर्मचारी बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। आप ऐसे कहेंगे, हम लोग सुनिए, हम लोग तालिबान से, सुनिए सर, हम लोग तालिबान से उठा के नहीं आए हैं सर। हाँ, हमारे ही घर के, सुनिए, हमारे घर के लड़के इंजीनियर हैं, हमारे घर के लड़के प्रशासन में हैं, आईजी डीआईजी हैं, कोई पेड़ से तो आता नहीं है सर। नहीं सर, कारगिल में शहीद भी यहीं से होते हैं ज़्यादा, आपको ये जानकारी नहीं सर। कारगिल में शहीद ज़्यादा यहीं के लोग होते हैं, जहाँ जिस क्षेत्र में हुआ ना वो क्षेत्र हमेशा रहता है, कोई लड़ाई में आप देख लें। नहीं, वीर अब्दुल हमीद का नाम सुने होंगे, गाजीपुर जब
हाँ तो गाजीपुर जब रहा होगा तो आज़ादी की लड़ाई यहीं से शुरुआत है। बलिया एके में था उस समय। शेरपुर में 8 शहीद हैं, समझ रहे हैं सर। तो शेरपुर इसी फीडर में है सर। शेरपुर के लोग भी सब हमारे साथ बड़े बैठे हैं। हाँ, तो वही कह रहे हैं सर ना कि आप आके अपने लोगों को, अपने बच्चों को आश्वस्त करें कि आपके साथ गलत नहीं होगा। आपके बारे में विचार किया जा रहा है। वो संविदा कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो घर बैठा है। अब हम लोग क्या जानेंगे, बताइए ना। अगर आप कुछ मदद नहीं करते मान लीजिए, तब तो ऐसे ही मर गया होता। हाँ, अब हम ये नहीं कह रहे हैं, देखिए आप ये नहीं समझेंगे। 24 घंटा ये लोग दौड़ते हैं पैसे के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। परिवार की सुरक्षा कहाँ हुआ? वो पैसा से परिवार का सुरक्षा होता है। कहाँ सुरक्षा हुआ जरा बताइए ना आप। वो तो उसका बेचारा दोनों का हाथ कट गया, अब क्या करेगा वो? पूरा जीवन अंधकारमय हो गया। अब क्या दिलवाएंगे? उसकी 3 लड़कियां हैं, छोटे छोटे 4 बच्चियां हैं। सर जरा देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। आके अपने लोगों को शांत करने दे। कोई चीज़ आगे बढ़ने से पहले शांत हो जाए तो बढ़िया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर कोई कुछ गलत नहीं होगा, हम लोग रहेंगे तो। ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए आप आएंगे ना तब बढ़िया रहेगा। आश्वस्त करते हैं कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। हम लोग बैठे हैं, कोई एक कड़ा शब्द भी नहीं बोल सकता है। ठीक है सर।